बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किसी भी बिल्डिंग की सिंगल फुटिंग कैसे डिज़ाइन की जाती है। उसके लिए सबसे पहले हम ई टैब में एक स्मॉल बिल्डिंग का मॉडल क्रिएट करेंगे और इट इज़ सपोज दैट यू ऑलरेडी नो वेल अबाउट ई टैब्स, क्योंकि ई टैब में हम मॉडल करके ही उसको एक्सपोर्ट करते हैं सेफ में और उसकी फुटिंग डिज़ाइन की जाती है। सो सेफ सीखने से पहले आपका ई टैब्स का जो नॉलेज है वो स्ट्रांग होना चाहिए। फाइन, ई टैब में आकर हम न्यू मॉडल पे जाते हैं और न्यू मॉडल में आने से पहले हम अपने यूनिट्स चेंज कर लेते हैं फीट में। ओके, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मैं पाउंड फीट में चला जाता हूँ। फाइंड फाइल में न्यू मॉडल, ठीक है, डिफॉल्ट और एडीवी। ई टैब में मैं क्विकली वर्क करूँगा बिकॉज आई सपोज दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट ई टैब्स। अगर आपको ई टैब्स का नॉलेज नहीं है तो यू मे लर्न फ्रॉम माई ट्यूटोरियल्स, दोज आर अवेलेबल इन उर्दू ऑडियो, और कोई भी दूसरा सोर्स जहाँ से आप बेहतर तौर पे समझ सकें आप वो यूज़ कर सकते हैं अबाउट ई टैब्स। और अकॉर्डिंगली हम इसमें मॉडल करेंगे। एक मैं स्मॉल 12x12 फीट का एक रूम मॉडल करूँगा, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर मॉडल करूँगा और उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से ई टैब्स में और उसको इम्पोर्ट करके सेफ में वहाँ पे उसकी सिंगल फुटिंग डिज़ाइन की जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस इन एक्स डायरेक्शन में 2 कर देता हूँ, वाई डायरेक्शन में 2 कर देता हूँ। 12x12 का हमें चाहिए तो यहाँ मैं 12 और नंबर ऑफ स्टोरी में 1 कर देता हूँ। उसकी टिपिकल स्टोरी हाइट वो 12 फीट ही रहेगी। यहाँ से भी यूनिट आप चेंज कर सकते हैं और कंफर्म भी कर सकते हैं। फाइन, और इसके बाद आप इसको ओके करते हैं। फाइन, ये हमारा 3D में आप देख लें कि हमारा ये एक ग्रिड डिफाइन हो चुका है। सिंगल स्टोरी ग्रिड है और 12x12 इसकी डायमेंशंस हैं। सबसे पहले ई टैब में हमारा काम है मटेरियल डिफाइन करने का, मटेरियल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंक्रीट एक ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं इसी को मॉडिफाई कर लेता हूँ जस्ट फॉर सेविंग टाइम। इसका मैं नाम रख देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा दूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट में पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे। मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट 3000 PSI कंक्रीट होगा और 4000 PSI रिइंफोर्सिंग स्टील होगा। 3000 PSI इज इक्वल टू 3 KSI, यूनिट कन्वर्जन इज सिंपल। और ग्रेड 40 का जो स्टील होता है उसकी स्ट्रेंथ होती है 40,000 PSI या 40 KSI। मीन्स 40,000 PSI का जो स्टील है उसको हम ग्रेड 40 का स्टील बोलते हैं कमर्शियली। फाइन, ये नीचे जो बेरिंग कैपेसिटी है इसको हम बाद में देखें जब हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे। तो मैं 3000 PSI के कंक्रीट डिफाइन करवाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ C3000। फाइन, और लेकिन मटेरियल डिफाइन करने से पहले हमने अपने यूनिट्स चेंज करने अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ देनी है PSI में। PSI मीन पाउंड पर स्क्वायर इंच, लेकिन हमने जो इनिशियली यूनिट सेट किए थे ग्रिड डिफाइन करने के लिए वहाँ पे हमें फीट रिक्वायर्ड था, लेकिन यहाँ पे हमें पाउंड इंच रिक्वायर्ड है। तो हम अकॉर्डिंगली पहले इसके यूनिट्स चेंज करेंगे और फिर मटेरियल डिफाइन करेंगे। ये पाउंड इंच में कर देता हूँ, डिफाइन मटेरियल, और इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ C3000 करके। फाइन, और यहाँ पे इसकी मैं स्ट्रेंथ कर देता हूँ 3000 PSI, और इसमें जो मैंने स्टील यूज़ करना है वो क्या, उसका ग्रेड क्या होना चाहिए 40,000 PSI, ग्रेड 40 का स्टील है। और हमें यहाँ पे क्या चेंज करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका 3000 PSI का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका सिंपल सा फार्मूला होता है। PSF जो यूनिट्स है हमारे उसमें डिफरेंट फार्मूला है और ऐसा यूनिट्स में डिफरेंट है, लेकिन हम यहाँ पे PSF में काम कर रहे हैं, सॉरी PSF या FPS वट एवर यू से। ओके, तो हम इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने लगे। कैलकुलेटर मैं ओपन करता हूँ। इसका फार्मूला है सिंपली 57,000 अंडर रूट कंक्रीट स्ट्रेंथ इन PSI। हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है 3000 PSI है। मैं यहाँ पे 3000 लिख देता हूँ और इक्वल करता हूँ, तो ये हमारा आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 3122018.6। 3122018.6। फाइन, ये हमारा यहाँ पे कंक्रीट डिफाइन हो चुका है 3000 PSI का। और इसके बाद हमारा स्टेप है जो हमारे मेंबर्स हैं फ्रेम सेक्शन वगैरह डिफाइन करने का। उसके लिए मैं इंच में ही काम करूँगा।
तो हम आ जाते हैं डिफाइन फ्रेम सेक्शंस। लेट्स से कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इनको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। या लेट्स से यहाँ पे ऑलरेडी ई टैब्स में मौजूद हैं, इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो सेक्शन डिफाइन किए हुए हैं उसमें कंक्रीट का बीम भी मौजूद है, कंक्रीट का कॉलम भी है। तो यहाँ पे इस ट्यूटोरियल का मकसद बेसिकली ई टैब सिखाना नहीं है, यहाँ पे हमने मेजरली सेफ में काम करना है। तो मैं क्विकली इस चीज़ को करूँगा। तो हम इसी को मॉडिफाई करके चलते हैं। कंक्रीट बीम, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ बी। लेट्स से कि उसकी डेप्थ में फॉर एग्जांपल 1 फीट है, 12 बाय 9 इंच, फाइन। और 3000 psi का कंक्रीट है। सेट मॉडिफायर्स मेट्रोलॉजिकल कांस्टेंट यूजुअली कॉलम्स और बीम में 0.01 रखा जाता है। और बीम में जो इसका मॉडिफायर सेक्शन होता है, बेंडिंग मूवमेंट मॉडिफिकेशन जो होती है इसकी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर सॉरी नॉट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट को अकोमोडेट करने के लिए 0.35 ओके। और अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे भी इसके पैरामीटर्स चेंज कर देता हूँ। इसकी डेप्थ मैंने रखी है 12 इंचेस और इसकी जो विड्थ है वो 9 इंचेस है। यहाँ पे आप इसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हो। इन्फोर्समेंट में आकर ये हमारा कंपोनेंट कौन सा बीम है, तो बीम पे ही क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसका कवर दे देता हूँ। लेट्स से 1.5 इंच का कवर यहाँ पे आ गया, ठीक है, 1.5 फाइन। और बाकी यहाँ पे हमारे इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये हमारा बीम डिफाइन हो चुका है यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारा है कॉलम डिफाइन करना है हमने। ये कंक्रीट कॉलम है, इसी को मैं मॉडिफाई यहाँ पे कर लेता हूँ। मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी, इसको मैं 12 बाई 12 का रखता हूँ, कॉलम 12 बाई 12, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, फ्रीज किया हुआ है इसने, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज ये हमारा कॉलम है, कॉलम रेक्टेंगुलर है और इसमें मैं कवर दे देता हूँ 1.5 इंच का। ये सारे आपके कोड पे डिपेंड करते हैं ये सारे फैक्टर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे रैंडमली काम कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली। ओके, एंड सेक्शन मॉडिफायर भी देख लेते हैं 0.01। और कॉलम के केस में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मॉडिफिकेशन फैक्टर होता है वो 0.7 है। अब 0.7 का क्या मतलब है कि टोटल जो क्रॉस सेक्शन है हमारे कॉलम का, उसमें से हम 30% इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ 70% कंसिडर कर रहे हैं। इसका में क्या फायदा होता है कि जब हम बीम को या कॉलम जब हम डिजाइन करते हैं तो जो टेंशन में कंक्रीट आ रहा होता है उसकी स्ट्रेंथ हम टोटली इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज यू नो दैट कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन एज कम्पेयर टू इट्स कंप्रेशन। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 7 to 10% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो इसलिए हम उसको इग्नोर करने के लिए हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस कर देते हैं। और फर्दर इसकी दूसरी इसकी फिलॉसफी ये हो सकती है कि जब हम फॉर्म वर्क रिमूव करते हैं, शटरिंग रिमूव करते हैं आफ्टर कास्टिंग, तो माइनर क्रैक्स आ जाते हैं बॉटम पे, टेंशन साइड पे माइनर क्रैक्स आ जाते हैं। तो उन क्रैक्स को अकोमोडेट करने के लिए हम ये मॉडिफिकेशन फैक्टर यहाँ पे लगाया करते हैं, ओके। बहरहाल ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं ETABS के ट्यूटोरियल में। इन्फोर्समेंट यहाँ पे 1.5 ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारे सेक्शन डिफाइन हो चुके हैं बीम और कॉलम के। जो हमारे नहीं रिक्वायर्ड मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ठीक है, फाइन, इसको ओके कर दिया। अब हम इसमें मॉडलिंग करेंगे वेरी क्विकली। कॉलम लगाने के लिए आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे हमारा जो कॉलम है यहाँ से 1 स्टोरी सिलेक्टेड होना चाहिए। एनीवेज है भी 1 स्टोरी, डजंट मैटर। कॉलम यहाँ पे कंप्लीट कॉलम, सिंपली क्लिक क्लिक क्लिक। ये 12 इंचेस बाई 12 इंचेस का हमने कॉलम यहाँ पे डिफाइन करवाया था। इसके बाद हम बीम्स लगाएंगे। यहाँ से बीम हमारी भी 12 बाई 9 ऑलरेडी वहाँ से सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे बीम लगा रहे हैं। बीम भी हो गई। इसके बाद हमने स्लैब लगानी है। स्लैब हमने डिफाइन नहीं करवाई, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट इसमें डिफाइंड है हम उसी को यूज़ करेंगे। अगर आप उसकी प्रॉपर्टी चेक करना चाहो कि स्लैब की थिकनेस क्या है तो हम वो भी यहाँ से देख लेते हैं। वॉल स्लैब एक्सेक्शन स्लैब ये आ रहा है, मॉडिफाई मेम्ब्रेन, सॉरी ये तो उसकी थिकनेस ने बहुत ज़्यादा ली हुई है 12 इंचेस, तो हमें इतनी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती। लेट्स से कि मैं 5 इंचेस की कर लेता हूँ, मिनिमम 5 इंचेस।
मटेरियल हमारा वही चलेगा, ठीक है। और बाकी सेट मॉडिफायर्स जो बेंडिंग हम यहाँ पे स्लैब में देते हैं, स्लैब के केस में 0.25 होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर है, ओके। और इसको मैं ओके कर देता हूँ, हमारा स्लैब 1 के नाम से ही है, और इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ हमारा स्लैब 1, ये रहा, ओके। यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो यहाँ से हम डिस्प्ले ऑप्शन में जाके ऑब्जेक्ट फिल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी स्लैब विजिबल हो जाएगी। इसके बाद हमने नीचे जो कॉलम की सपोर्ट्स हैं उनको फिक्स करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंजेस हैं। तो हम बेस पे चले जाते हैं, यहाँ से मेक श्योर कि ये स्टेप करते हुए आपकी 1 स्टोरी सिलेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो ऊपर जो कॉलम और बीम को जॉइंट है वो फिक्स्ड हो जाएगा। सो हम इन चारों स्पोर्ट्स को ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, साइन में जाके जॉइंट पॉइंट रेस्ट्रेंट्स और फिक्स करके ओके कर देंगे। 3D में आ जाएं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे इस पे लोड अप्लाई करने का। मैं जो एक्स्ट्रा लोड्स हैं, पार्टीशन लोड, वॉल लोड, अर्थक्वेक विंड, वो यहाँ पे डिफाइन नहीं करवाऊंगा, बिकॉज इट्स सिंपली यू कैन से प्रैक्टिस। तो हम सिर्फ लाइव और डेड लोड के लिए ही काम करेंगे। कि स्लैब को सिलेक्ट किया हमने, और मैं इसमें PSF में लोड लगाऊंगा पाउंड पर स्क्वायर फीट में, तो यहाँ से पाउंड फीट यूनिट्स हमारे सिलेक्ट हो गए। साइन में आके शेल एरिया नॉट शेल एरिया लोड्स यूनिफॉर्म और लाइव लोड, डेड लोड ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है ETABS। सो हमें यहाँ से उसको कोई मैग्नीट्यूड देने की जरूरत नहीं है। पाउंड फीट बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेट्स से कि मैं रैंडमली लोड दे देता हूँ यहाँ पे 100 PSF का, ओके। 100 PSF का यहाँ पे लोड लग चुका है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है इसको मैश करने का। एडिट में आके मैश एरियाज यहाँ पे 4x4 क्लैट्स में मैश अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ओके। यहाँ पे मैं रिजिड डायाफ्राम भी नहीं लगा रहा, क्योंकि रिजिड डायाफ्राम तब लगाई जाती है जब हमने विंड लोड को एक्टिव करना हो, लेकिन हमने लोड केसेस में विंड लोड वगैरह डिफाइन नहीं करवाए। लोड केसेस में जो डेड और लाइव का लोड केस था वो ऑलरेडी डिफाइन था, इसलिए हमने लोड असाइनमेंट के दौरान उनको यूज़ कर लिया। फाइन, अब सिंपली हम इसका एनालिसिस रन करेंगे। Let's save it. Okay. ये हमारा एनालिसिस रन हो चुका है, सही है। अब हमारा क्या काम है कि हम इस मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे और सेफ में इंपोर्ट करेंगे। क्या हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, यहाँ पे जो बेस पे यहाँ पे फुटिंग हमने बेसिकली जो स्ट्रक्चर के बॉटम पे फुटिंग होती है, और हमें कॉलम के जो एंड्स पे आ रहे हैं लोड्स, उनको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, जो मैक्सिमम लोड्स आ रहे हैं। और एक और बात यहाँ पे रह रही है कि लोड कॉम्बिनेशन लोड कॉम्बिनेशन बेसिकली ETABS बेस करता है ACI 318 कोड पे, ठीक है। और मेरे पास 9.7.1 वर्जन है, तो इसमें ACI 31805 वर्जन है कोड का। तो वहाँ से ETAB ऑटोमेटिकली लोड कॉम्बिनेशन कलेक्ट करके उसे हमारे स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर देता है। सो हमें लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए अपना मतलब स्ट्रक्चर की बिहेवियर चेक करना चाहें, तो हम खुद भी कोई कॉम्बिनेशन डिफाइन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखा भी देता हूँ। डिज़ाइन में आके सिलेक्ट डिज़ाइन कॉम्बो, ये देखिए इसने 2 कॉम्बिनेशन डिफाइन कर दिए ETAB ने खुद ही, क्योंकि हमारे पास लोड केसेस कम थे, सिर्फ लाइव और डेड था। तो उस बेस पे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो ETABS ने कोड की हेल्प से जनरेट कर दिए हैं। इसको मैं शो करवा के इसने 1.5 टाइम इंक्रीज कर दिया डेड लोड। और सेकंड जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारा अल्टीमेट कॉम्बिनेशन होगा, आई होप सो, हाँ जी, 1.2 डेड 1.6 लाइव, ठीक है। तो इसके अंडर ये इसको चलाता है, तो इसका ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। तो ETAB ऑटोमेटिकली हमें यहाँ से कैलकुलेट करके बता देता है कि जिस कॉम्बिनेशन के लिए भी ज़्यादा इंपैक्ट है, ये अकॉर्डिंगली उसको लेकर चलता है। फाइन। अच्छा, एक्सपोर्ट करने की कंडीशन ये है कि आपका मॉडल रन हुआ हो। व्हाट डज इट मीन बाय रन? कि एनालिसिस आपने रन करना है, मॉडल लॉक्ड हो, तभी आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो सकेगी। अदरवाइज यहाँ से सेफ में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, एक्सपोर्ट करने के लिए आप आ जाएं फाइल में, यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। मेरे पास इस वक्त सेफ का वर्जन 12 है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो भी वर्जन हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ करेंगे। सेफ वर्जन 8 है या 12 है, मेरे पास 12 है। मैं इस ऑप्शन को ओके करूँगा। यहाँ से मैंने क्या एक्सपोर्ट करना है, स्टोरी 1 मीन्स ये ऊपर वाला जिसका रूफ है। अगर हम स्लैब डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो हम ये वाला एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम इस वक्त चाह रहे हैं कि हमने फाउंडेशन वहाँ पे डिज़ाइन करनी है, तो हमें बेस के रिएक्शन जस्ट चाहिए। तो मैं बेस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये पहले जो दो ऑप्शन है, ये हमारा मीन्स हमारा इनसे ज़्यादा कंसर्न रहता है।
एक्सपोर्ट फ्लोर लोड्स ओनली, ये ऑप्शन हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमने कोई स्लैब डिज़ाइन करनी हो, क्योंकि किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो स्लैब होती है एक पर्टिकुलर फ्लोर की, वो दूसरे फ्लोर से इंडिपेंडेंट होती है, दूसरे फ्लोर की स्लैब से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो उसका अपना लोड ही उसने कैरी करना होता है। लेकिन जब हम बेस की बात करते हैं, फाउंडेशन की बात करते हैं, तो फाउंडेशन ने ऊपर वाली सब स्टोरीज का लोड कैरी करना होता है। तो फिर हम ये ऑप्शन क्लिक करते हैं कि एक्सपोर्ट फ्लोर लोड्स एंड लोड्स फ्रॉम अबव, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम इसी को लेकर चलेंगे। लोड केसेस, कौन कौन से केसेस आप वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, जितने भी आप सबको सिलेक्ट कर लें। इसने बाय डिफॉल्ट दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको ओके कर देता हूँ, इसको आप ओके करें। अच्छा जी, अब ये लोकेशन पूछेगा कहाँ पे आपने सेव करना है, ये 1 के नाम से ही मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। हमारा ई टैब्स का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ई टैब्स को मैं क्लोज कर देता हूँ और हम आ जाते हैं सेफ में जी। सेफ ओपन करने के बाद आप आ जाएं फाइल में, यहाँ से इंपोर्ट पे आएँ और safe.f2 के फाइल, जो ई टैब से एक्सपोर्टेड फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .f2k, ठीक है। तो हमने इसी ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे हमने लोकेट करना है अपनी फाइल को। ये हमने जो वहाँ से एक्सपोर्ट की थी इसे आप ओपन कर लें यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे आगे ये सिंपल आपको ग्रिड नज़र आ रहा होगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पे रिएक्शंस भी इंपोर्ट हुए हैं। उनको अगर आप देखना चाहें तो दैट इज़ वेरी सिंपल, आप 3D व्यू में आए और डिस्प्ले में आकर शो लोड्स, ठीक है। कौन से लोड आप देखना चाह रहे हो, वट एवर लाइव लोड हमने वहाँ पे लगाया था, डेट भी देख सकते हैं। ये अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें रिएक्शन शो कर रहा है। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाहें दैट्स आल्सो वेरी सिंपल। यहाँ पे आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दें शो लोडिंग वैल्यूज़, तो हमें अकॉर्डिंगली जो भी यूनिट्स हमारे सिलेक्टेड होंगे उनके अकॉर्डिंग हमें ये रिएक्शन की वैल्यू दे देगा। लेकिन यहाँ पे हमारे रिएक्शन की वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये कंसर्न है सॉफ्टवेयर का, इसने खुद ही इसको डिज़ाइन करना है। एनीवेज, अगर आप इसको डिस्प्ले मीन्स के जो हमारे रिएक्शंस हैं इनको इनका डिस्प्ले ऑफ करना चाहें तो डिस्प्ले में जाएं, शो ओनली फॉर्म शेप कर देंगे तो वो हमारे रिएक्शंस का डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है ई टैब सेफ में आकर हम फुटिंग वहाँ पे असाइन करें, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फुटिंग बेसिकली स्लैब की टाइप होती है, तो हमें यहाँ पे स्लैब डिफाइन करना पड़ेगी। लेकिन स्लैब डिफाइन करने से पहले हमें स्लैब का मटेरियल चाहिए 3000 psi, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हम मटेरियल यहाँ पे 3000 psi का यूज़ करेंगे। फाइन, सो हम चलते हैं जी, पहले यूनिट्स देख लेते हैं। यहाँ से डायरेक्टली चेंज होते हैं यूएस डिफॉल्ट में हम चलेंगे, जो बाई डिफॉल्ट ई टैब्स की सेफ के यूनिट्स होते हैं। डिफाइन मटेरियल्स, यहाँ पे 4000 psi का कंक्रीट ऑलरेडी है, तो हम टाइम सेव करने के लिए इसी को ही मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूँ C3000, ठीक है। कंक्रीट मटेरियल है हमारा, सही है। यहाँ पे और हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट होता है इसका, और हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज करना है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। इसका फार्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 57,000 अंडर रूट कंक्रीट स्ट्रेंथ इन PSI, ये हमारा आता है यहाँ पे हमने इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये यहाँ पे हमने पुट करना है किप पर इंच स्क्वायर में, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली वहाँ से यूनिट्स जो हैं ये चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। या यूनिट चेंज करने के बजाय हम डायरेक्टली इसमें अपने जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं इसकी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, वो बेसिकली हमारे PSI में, तो हम उनको किप पर इंच स्क्वायर से ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। सो हमारा जो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ रहा है उसको रिकैलकुलेट करते हैं, 57,000 रूट 3000 PSI का कंक्रीट है हमारा, ठीक है। इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा आ रहा है 3122, ठीक है, 3122 किप पर इंच स्क्वायर। और हमारा जो कंक्रीट है ये हमारा 3 किप पर इंच स्क्वायर का, ठीक है। 3000 PSI को 3 किप पर इंच स्क्वायर बोलते हैं, तो यहाँ मैं 3 पुट कर देता हूँ और एवरीथिंग इज़ ओके।